Good afternoon and welcome to all dear students. Today we will discuss few more properties and theorems and examples based on Laplace transform and inverse Laplace transform. Laplace transform of integrals. In short, LT of integrals. Suppose f of t is some function, elementary function, exponential, sine, cosine, t raised to n sort of, and we integrate it from 0 to t. So from 0 to t we integrate this function, and this is the new function that is formed. It can be denoted by say capital F of t, और इस इंटीग्रेटेड वाले फंक्शन का जो इससे डिनोट किया मैंने, हम लैप्लास ढूंढना चाहते हैं यूजिंग लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी. हा फंक्शन आहे 0 ते t पर्यंत आपण इंटिग्रेट केलं याला, आणि जो नवीन इंटिग्रेशन पण एक फंक्शन असतं, जो नवीन फंक्शन फॉर्म झालेला आहे त्याचा लॅप्लास काढायचा आहे. ज्या फंक्शनचा इंटिग्रेशन केलं त्या फंक्शनच्या लॅप्लास ट्रान्सफॉर्मचा वापर करून. तर त्याचा फॉर्म्युला असतो, इथे मी लॅप्लास लिहिते. लॅप्लास ऑफ इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to t f of t dt is 1 upon s into f bar s. This is the formula, or you can write f bar s upon s. This is the formula to obtain Laplace transform of integral of f of t. Integration is from 0 to t. So, to remember the formula, I have always recalled that multiplication has something to do with derivative and integration, division has something to do with integration. Is it? तर आता आपल्याला इंटिग्रेशनचं लॅप्लास पाहिजे. तर फॉर्म्युला काय आहे, एफ बार एस अपॉन एस. सो इट इज रिलेटेड टू डिव्हिजन. एफ ऑफ टी चा लॅप्लास एफ बार एस ते काढायचं आणि त्याला एस ने डिवाइड केलं की एफ ऑफ टी इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to t चा लॅप्लास आपल्याला सहज भेटू शकतो. So the formula for Laplace transform of integrals is, if Laplace of f of t is equal to f bar s, then Laplace of integration from 0 to t f of t dt. इथे तुम्ही f of u du पण घेऊ शकता, u नी पण डिनोट करू शकता. That is more appealing. Laplace of integration from 0 to t f of t dt is f bar s upon s. प्रॉपर्टी समजली का? f of t एलिमेंटरी फंक्शन आहे, त्याचा इंटिग्रेशन केला 0 ते t पर्यंत, t चा फंक्शन असणार आहे. या नवीन फंक्शनचा लॅप्लास पाहिजे, तर f of t चा लॅप्लास काढायचा, त्याला s ने डिवाइड करायचा. दिस इज लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म ऑफ इंटिग्रल्स. अगर ये थियरम और स्टेटमेंट समझ में आ गया है तो हम एग्जाम्पल के लिए आगे बढ़ते हैं. फाइंड लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t sin t dt. Laplace transform of integral is from 0 to t. So related formula कोट कर लेते हैं. It is looking like integration from 0 to t f of t dt, and the formula for this is f bar s upon s. F bar s means Laplace of this f of t. तर कंपेअर करून f of t ची व्हॅल्यू किती आहे? What is the value of f of t? Here f of t is equal to, yes, anyone? Am I audible?
एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, कंपैरिजन कीजिए। साइन टी dt, साइन साइन टी, साइन टी, राइट, एफ ऑफ टी साइन टी। तो बाय दिस फॉर्मूला हमें क्या करना है, साइन टी का लैप्लास ढूंढकर उसको ऐसे डिवाइड कर देना है, दैट विल बी लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t sin t dt. Laplace of sin t, again we write the related formula, Laplace of sin at is a upon s square plus a square. इसको इससे कंपेयर कीजिए, तो Laplace of sin t कितना आएगा, anyone? 1 by s square yes, plus 1. yes, 1 upon s square plus 1. a की वैल्यू 1 है तो sin t का लैप्लास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 आ गया है। तो एफ बार एस हम निकाल चुके हैं, अब सिर्फ एस से डिवाइड कर देते तो लैप्लास मिल जाता है 0 से t साइन टी dt के इंटीग्रेशन का। इट इज 1 अपॉन एस इंटू एफ बार एस की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सो फाइनली Laplace of integration from 0 to t sin t dt is 1 upon s into s square plus 1. इसमें किसी को कुछ पूछना है, आ गया समझ में, बहुत सिंपल एग्जाम्पल था ये। Shall I proceed further? Find Laplace of integration from 0 to t e raised to t sin t upon t dt। तो आपको ऐसा लग रहा है कितने फंक्शंस हैं, पहले तो इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज होने ही वाली है, तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लिखते ही हमें आइडिया आ रहा है कि इस फंक्शन का लैप्लास लगेगा, ये एफ ऑफ टी है, अगर आप कंपेयर करते हो तो इसका लैप्लास लगेगा। अब इंटरनली इसका लैप्लास ढूंढने के लिए इसको और डिटेल में देखिए, एक्सपोनेंशियल के साथ प्रोडक्ट है, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी लगने वाला है। और आगे जाकर देखिए तो साइन टी अपॉन टी है, मतलब डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर अप्लाई होने वाली है, यूज होने वाली है, और साइन टी का भी लैप्लास का फॉर्मूला लगेगा, साइन टी के लैप्लास का भी फॉर्मूला लगेगा। तो इतने रिक्वायरमेंट्स है, 1 2 3 4 फॉर्मूलेस यूज होंगे, तब जाकर लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t e raised to t sin t अपॉन t का लैप्लास मिल पाएगा। तो लेट अस प्रोसीड। जब आप इतने सारे फंक्शंस देखते हो तो आपको एक स्ट्रॅटेजी लगानी, और वो स्ट्रॅटेजी है पीछे से आगे की ओर। सर्वात पहिले साइन टीचा काढून घ्यायचा, नंतर साइन टी अपॉन टीचा काढायचा, नंतर एक्सपोनेन्शियल सोबत प्रोडक्टचा काढायचा, आणि त्याच्यानंतर इंटीग्रेशनचा लावायचा। अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर वाला अप्रोच रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का निकालना है, e रेस टू टी साइन टी अपॉन टी, इस फंक्शन का लैप्लास ढूंढना है। तो सबसे पहली स्टेप साइन टी का निकालते हैं। साइन टी का कितना होगा लैप्लास, yes. 1 by s square, yes, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। आई होप ये तो सभी को क्लियर है, एलिमेंट्री फंक्शन। अब साइन टी अपॉन टी का लैप्लास, साइन टी अपॉन टी का लैप्लास निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एनीवन, कोणता फॉर्मूला लागेल, एफ ऑफ टी अपॉन टी चा डिव्हिजन बाय टी। डिव्हिजन हॅज समथिंग टू डू विथ इंटिग्रेशन, तर हे इथे फॉर्म्युला मी लिहिला आहे। जेव्हा तुमचे फॉर्म्युले पार्ट असतील तेव्हाच तुम्हाला
करायला समजेल की पुढे पुढे काय करायचं. तर आता ह्याच्याशी कम्पेअर केलं तर एफ ऑफ टी ची व्हॅल्यू किती आली, साइन टी आली. मग या फॉर्म्युलाच्या अनुषंगाने साइन टी चा लॅप्लासचा इंटिग्रेशन करून आपल्याला ह्याचा लॅप्लास भेटू शकतं. देअरफॉर लॅप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस. ते आधीच आपण काढून ठेवलेलं आहे, साइन टीचं काढून ठेवलेलं आहे आपण. 1/s² + 1 ds. 1/s² + 1. तर हे आपण काल केलं होतं. 1/x² + a² चे इंटिग्रल किती असतं, 1/a tan इनव्हर्स x/a. तर त्या अनुषंगाने हे किती होईल, 1/1. a ची किंमत 1 आहे, tan इनव्हर्स s and limit is s to infinity. So this is tan inverse infinity minus tan inverse s. Tan inverse infinity minus tan inverse s. Tan inverse infinity is pi/2. Pi/2 minus tan inverse s is cot inverse s. हे आपण काल काढलं होतं, if you remember. तर साइन टी अपॉन टी चा लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म काढून झालेला आहे. स्टेप नंबर 2 कम्प्लिटेड. साइन टी चं काढला, डिव्हिजन बाय टी चा काढला. आता स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 e⁻t साइन टी अपॉन टी चा काढायचा. तर ह्याचं काढण्यासाठी फर्स्ट शिफ्टिंग थिअरमचा यूज होईल. फर्स्ट शिफ्टिंग थिअरम e⁻at इंटू एफ ऑफ टी चा लॅप्लास असतो एफ बार एस मायनस ए. म्हणजे एफ ऑफ टी हा आहे, याचा लॅप्लास काढून ए ची किंमत आपल्या केसमध्ये 1 आहे, एस च्या ऐवजी एस मायनस 1 ठेवून ह्याच्या लॅप्लासमध्ये एस च्या ऐवजी एस मायनस 1 ठेवून ह्या फंक्शनचा लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म भेटेल. सो therefore Laplace of e⁻t sin t upon t, e⁻t sin t upon t चा लॅप्लास विल बी, ह्याचा काढायचा, तो ऑलरेडी आपण काढलेला आहे आणि त्यात एस च्या ऐवजी एस मायनस 1 ठेवायचं. तर हे काढलेलं आहे, हे किती आलं आहे, कॉट इनव्हर्स एस. साइन टी अपॉन टी चा कॉट इनव्हर्स एस. कॉट इनव्हर्स एस ठेवूयात आणि एस च्या ऐवजी एस मायनस 1. सो दिस इज कॉट इनव्हर्स ऑफ एस मायनस 1. आता इथपर्यंत झालंय. स्टेप नंबर 4. आपल्याला फंक्शन दिलेलं आहे 0 ते t e⁻t sin t अपॉन t dt. सर्वात पहिले साइन टी चा काढला, त्याच्यानंतर डिव्हिजन बाय टी चा काढला, त्याच्यानंतर विथ एक्सपोनेन्शियलचा काढला. आता इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला लावणार. लॅप्लास ऑफ, याचा लॅप्लास, लॅप्लास ऑफ इंटिग्रेशन इज हाऊ मच, इज द लास्ट स्टेप. तर त्याच्याशी संलग्नित फॉर्म्युला लिहिला आपण. हा आपला ओव्हरऑल एफ ऑफ टी आहे. जर ह्याला याच्याशी कम्पेअर केलं तर कम्पेअर केलं ह्याला तर एफ ऑफ टी हा आहे. तर लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म इज एफ बार एस अपॉन एस. म्हणजे ह्याचा काढायचा आणि डिवाइड बाय एस करायचं. तर हे ऑलरेडी काढून ठेवलेलं आहे, कॉट इनव्हर्स एस मायनस 1 डिवाइड बाय एस. तर हे फायनली ह्या इंटिग्रलचा लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म आहे. Therefore Laplace of integration from 0 to t e⁻t sin t upon t dt is cot inverse s minus 1 upon s. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4.
4 लैप्लासेस निकाले। एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? Shall I proceed further then if you don't have any questions? Yes. Okay, thank you. अब आते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पर। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम दोनों के लिए है, लैप्लास के लिए है और इनवर्स लैप्लास के भी लिए है। पहले मैं लैप्लास के लिए लिखती हूँ और फिर हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए बनाएंगे। देखिए आपके पास दो फंक्शन है, f1 ऑफ u एंड f2 ऑफ t माइनस u, दो फंक्शंस है आपके पास, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t f ऑफ u f1 ऑफ u इंटू f2 ऑफ t माइनस u du, ये इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं और इस इंटीग्रेशन का लैप्लास आपको ढूंढना है। दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन f1 दूसरा फंक्शन f2। एक फंक्शन u का है, दूसरा फंक्शन t माइनस u का है। उनका प्रोडक्ट लिया और उसको इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू u। u इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 टू t। तो ये इंटीग्रेशन किया और इस नए फंक्शन का जो कि t का ही फंक्शन आएगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू u होकर लिमिट्स दे देंगे तो t का फंक्शन होगा। इस फंक्शन का आपको लैप्लास ढूंढना है। उसका लैप्लास कैसे ढूंढ सकते हैं आप? लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t f1 ऑफ u इंटू f2 ऑफ t माइनस u du इज इक्वल्स टू, इट इज जस्ट इक्वल्स टू f1 बार ऑफ s इंटू f2 बार ऑफ s। दिस इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज इट? दो फंक्शंस हैं, एक u में है और एक वेरिएबल t माइनस u में है। उसको आपने मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू u 0 से t तक, और इसका लैप्लास चाहते हो तो इसका लैप्लास होता है पहले वाले फंक्शन का लैप्लास इनटू दूसरे वाले फंक्शन का लैप्लास। अब इसमें और एक बात है कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर f1 u में लिखा ना, तो f1 t माइनस u में भी लेते हैं और f2 u में लेते हैं तो भी अलाउड है। तो दूसरा रिजल्ट जो इसी थ्योरम के अंडर आता है वो है f1 ऑफ t माइनस u इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t f1 ऑफ t माइनस u इंटू f2 ऑफ u du इज इक्वल्स टू f1 बार ऑफ s इंटू f2 बार ऑफ s। ये आइडेंटिफाई करना, t माइनस u के बजाय t लिखना, इसका लैप्लास ढूंढना, और इसे भी t में लिखिए या u में भी रखा तो चलेगा, इसका लैप्लास ढूंढना और दोनों के लैप्लास को मल्टीप्लाई करना। ये है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो व्हाट इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म? Convolution theorem of Laplace transform is if Laplace of f1 of t equals to f1 bar of s and Laplace of f2 of t is equals to f2 bar of s, इस फंक्शन का लैप्लास ये, इस फंक्शन का लैप्लास ये, then Laplace of integral from 0 to t f1 of u into f2 of t minus u du is equals to
F1 बार ऑफ S इंटू F2 बार ऑफ S। और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? पहले F1 ऑफ t लिखना, उसका लैप्लास ढूंढना F1 बार ऑफ S, फिर F2 जो t माइनस u में है, पहले उसे में t माइनस u की जगह पर t रख करके F2 ऑफ t जनरेट करना, फिर उसका लैप्लास ढूंढना, लैप्लास होगा F2 बार ऑफ S। और ये ढूंढने के बाद इसका लैप्लास केवल इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यही रिजल्ट ऐसे भी होल्ड करता है, 0 से t, F1 t माइनस u में, F2 u में, तो भी ये होल्ड होगा और आंसर सेम ही होता है। जो दोनों में से जो फंक्शन, दोनों फंक्शंस में से वो फंक्शन जो इजी है वो t माइनस u के लिए लिखना, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स है, तो इसका काम आसान करने के लिए दोनों को कंपेयर करना, जो आसान होगा वो t माइनस u में लिखना और जो डिफिकल्ट होगा वो u में लिखना। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। ऐसा करने के बाद में आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली निकालते आ जाएगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपका भी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का समझ में आ गया है। अब आप इसको इनवर्स के लिए बनाइए। अभी यही स्टेटमेंट से आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बनाइए। मैं जो प्रोसीजर फॉलो करती हूँ, ऑपरेटिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन स्टार बोलते हैं, ये स्टार इक्वेशन, इसके दोनों भी साइड्स पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, चलाते हैं। लैप्लास इनवर्स लैप्लास ऑपरेटर लगा रहे लैप्लास पे। इज इक्वल टू, इधर भी इनवर्स लैप्लास लगा देंगे। तो इनवर्स लगा देते हैं, L इनवर्स और L ऑपरेट होके केवल फंक्शन बच जाएगा। ये आ गया आपका फंक्शन। इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ऑफ F1 बार ऑफ S इंटू F2 बार ऑफ S। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? इफ F1 बार ऑफ S इज इनवर्स लैप्लास ऑफ, beg your pardon, if inverse Laplace of F1 bar of S is equals to F1 of t and inverse Laplace of F2 bar of S equals to F2 of t, then inverse Laplace of F1 bar S into F2 bar S is equals to integration from 0 to t F1 of u into F2 of t minus u du, or it is equals to integration from 0 to t F1 of t minus u into F2 of u du. तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया। Shall I proceed further, dear students? कुछ पूछना है तो पूछ लो।
एनी क्वेश्चंस? अब इस पर बेस्ड एग्जाम्पल लेते हैं। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करके फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s into s square plus a square। इस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ये लिख दिया मैंने ऐसे। इनवर्स लैप्लास ऑफ f1 bar of s into f2 bar of s इज इक्वल्स टू, एक फंक्शन f1 हैगा, एक दूसरा फंक्शन f2 रहेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t f1 of u into f2 of t minus u du। ये फॉर्मूला लिख दिया। तो इसको कंपेयर कीजिए इससे। एक फंक्शन f1 bar of s आएगा 1/s, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/s into 1/s square plus a square। तो ये f1, ये f2, किसी को भी f1 कह दो, किसी को भी f2 कह दो, लेकिन कौन से फंक्शन को u में लिखना है, कौन से को t माइनस u में लिखना है, वो आगे डिसाइड करते हैं। अब इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। इनवर्स लैप्लास ऑफ f1 bar of s is equals to inverse Laplace of 1/s। How much is inverse Laplace of 1/s, dear students? 1। Yes। इसका फॉर्मूला क्या है? t raised to n minus 1 upon n minus 1 factorial। इज इट? तो n की वैल्यू 1 है, तो t raised to 0 upon 0 factorial, it is t raised to 0 is 1 upon 0 factorial is 1, it is 1। तो इनवर्स लैप्लास ऑफ f1 bar of s की वैल्यू आ चुकी है और वो 1 है, और वो f1 of t है। पॉइंट टू बी नोटेड, f1 of t कांस्टेंट फंक्शन आ गया 1। इनवर्स लैप्लास ऑफ f2 bar of s इज इक्वल्स टू इनवर्स लैप्लास ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है? 1/s square plus a square, 1/s square plus a square। इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? इसको मैं कंपेयर करती हूँ एक्चुअली। 1/a। यस, 1/a sin 80। यस, परफेक्ट, वेरी गुड, 1/a sin 80। तो ये आ गया अपना f2 of t। पॉइंट टू बी नोटेड, f1 of t 1, f2 of t sin 80 upon a, f1 of t 1, f2 of t sin 80 upon a। तो अब मुझे आप बताइए कौन सा u में लिखना चाहिए और कौन सा t माइनस u में लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो आसान है ना उसको डिफिकल्ट वाले वेरिएबल में लिखो। ये डिफिकल्ट है ना इसके कंपैरिजन में, ये अकेला है, यहाँ पे 2 है, तो जो डिफिकल्ट फंक्शन होगा उसको एक वेरिएबल में लिखिए और जो सिंपल होगा उसको 2 वेरिएबल में लिखिए। तो कौन सा सिंपल है, 1 या ये? कौन सा सिंपल लगता है फंक्शन? 1 सिंपल है, तो t माइनस u में लिखेंगे 1 को, 2 वेरिएबल्स है ना, वो लिख दिया t माइनस u के लिए। क्योंकि अगर आप ये लिखोगे तो ये साइन a t माइनस u अपॉन a वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली पहला वाला t माइनस u के लिए लिख दिया है, तो दूसरा वाला u के लिए लिखेंगे। तो दूसरा वाला क्या बनेगा? साइन a u अपॉन a। ये हमने u और t माइनस u में किसे u में लिखना है, किसे t माइनस u में लिखना है, ये सोच समझकर हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब लगाते हैं कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s into s square plus a square will be integration from 0 to t sin a u upon a
f2 of u into f1 of t minus u dA. f1 into f2, f1 t minus u into f2 u सा integration from 0 to t is equal to integration from 0 to t sin au. 1 upon a is 1 upon a, बाहर ले लिया. sin au का इंटीग्रेशन, रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, sin at dt का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos at डिवाइडेड बाय a. पॉइंट टू बी नोटेड, sin at का इंटीग्रेशन माइनस cos at डिवाइडेड बाय a होता है. अब त्या पॉइंट ऑफ व्यू में माइनस cos au अपॉन a हुई. 0 से t u को वैल्यू देना है. माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर cos au में 0 से t, माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos at as it is. cos 0, how much it is? Point to be noted dear students, cos 0 is 1. So this is 1 अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा. तो इट इज 1 minus cos at divided by a square. This is inverse Laplace transform of 1 upon s into s square plus a square by convolution theorem of inverse Laplace transform. असंच आपण नाही काढू शकलो. तो इसमें किसी को कुछ पूछना? हाँ, यस, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी पर. मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी क्या है? t रेज टू n इंटू एफ ऑफ टी है, लैप्लास की है. हम इनवर्स लैप्लास से डील कर रहे हैं. ये है मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म. और अब हमें फंक्शन दिया है ये, और इसका इनवर्स लैप्लास पूछा है. जब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछते तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलाज ही यूज करना है. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. यस. अब आते हैं एक एग्जाम्पल पे जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड है. मीनवाइल मैं आपको स्पेशल फंक्शंस डिस्कस कर लेती हूँ. स्पेशल फंक्शंस, what are special functions? I can cite a few special function. One is Heaviside unit step function. Heaviside unit step function, ध्यान से सुनना है. Heaviside unit step function को यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं या केवल स्टेप फंक्शन भी कहते हैं. पहले हम स्पेशल फंक्शंस कौन से हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है वो देखेंगे. उसके बाद में उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स क्या है वो देखेंगे. अभी बेसिकली हम फंक्शन जो कि स्पेशल फंक्शंस के अंडर ट्रीट होते हैं उनको समझ लेते हैं. इसमें पहला फंक्शन है हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन. यूनिट का अर्थ होता है 1. यूनिट मतलब 1, यूनिट मीन्स 1. और स्टेप का अर्थ होता है एक स्टेप लेना. हम कहते हैं ना मैंने एक स्टेप ले ली, तो स्टेप्स पे से चढ़ के ऊपर जाना, तो यहाँ से वो यहाँ जाते हैं ना, तो ये स्टेप हो गया यूनिट स्टेप. यूनिट मैग्नीट्यूड की स्टेप लेना इज यूनिट स्टेप फंक्शन. डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है. इस फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाती हूँ. ये 0 से ये t चल रहा है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन का क्या डेफिनेशन है? 0 से पहले के t's के लिए
वो 0 था और फिर जैसे ही 0 आया तो उसके आगे के रियल नंबर्स के लिए उसने वैल्यू 1 ले ली। तो जिस फंक्शन का ग्राफ ऐसा है उसे यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। ये निगेटिव नंबर्स के लिए ना वो 0 था, फिर अचानक 0 के आते ही वो पॉजिटिव होकर वो 1 हो गया और 1 ही रहने लगा। पहले 0 रहा और ये t जब 0 हुआ तो 0 के आते ही वो 1 पर चला गया और 1 ही रहा, आगे के t's के लिए वो 1 ही रहा। तो ये वाला ग्राफ यूनिट स्टेप फंक्शन का ग्राफ है। ये स्टेप है और ये यूनिट स्टेप उसने ले लिया, छलांग लेकर 1 पर चला गया और 1 पर ही रहा, इसीलिए इसे कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। और हेविसाइड एक मैथमेटिशियन का नाम है, साइंटिस्ट का नाम, उन्होंने इस पे काम किया था, इसलिए उनके नाम से इसे जाना जाता है। यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। तो अब इसके नोटेशन के बारे में, h ऑफ t या फिर कैपिटल U ऑफ t या स्मॉल u ऑफ t से ये फंक्शंस डिनोट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, डिस्प्लेस्ड हेविसाइड फंक्शन। डिस्प्लेस्ड मतलब उसने थोड़ी सी अपनी जगह बदल दी है। पहले उसकी जगह कैसी थी, वो ऐसा 0 के आगे के t's के लिए वो 0 के पीछे के t's के लिए वो 0 ही था, 0 आते ही फिर वो 1 हो गया और 1 पे कांस्टेंट रहा। लेकिन डिस्प्लेस्ड हेविसाइड फंक्शन इसका एग्जैक्टली अपोजिट है। डिस्प्लेस्ड हेविसाइड फंक्शन में क्या हो रहा है, नॉट अपोजिट, देयर इज डिस्प्लेसमेंट। एक कोई ए पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट ए है, तो ए से पहले तक 0 रहा और ए के आते ही उसने 1 की छलांग ले ली, 1 यूनिट की, और फिर उसी पे कांस्टेंट रहा। तो ये ग्राफ हो गया h ऑफ t माइनस ए का, t वर्सेस h ऑफ t माइनस ए, क्योंकि a के पहले 0 और a के आगे 1। अब कंपेयर करते हैं हेविसाइड और यूनिट स्टेप हेविसाइड फंक्शन एंड डिस्प्लेस्ड हेविसाइड फंक्शन को। हेविसाइड फंक्शन का ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ से आगे 1। डिस्प्लेस्ड हेविसाइड का ग्राफ कैसा आएगा, कोई रेफरेंस पॉइंट है ए तक 0 और फिर उसके आगे 1 कंटिन्यू होती है। ये उनका ग्राफिकल डिफरेंशिएशन हो गया, ये पहला डिफरेंस। दूसरा, इसका इक्वेशन क्या रहेगा, h ऑफ t या u ऑफ t, ये दो वैल्यूज लेता है, या तो 0 या तो 1। जो 0 के पीछे के t's है, 0 के पीछे के t's है, उनके लिए उसकी वैल्यू 0 है, और 0 के आगे के लिए 0 और 0 के आगे के लिए उनके लिए 1। कभी कभी 0 एक्सक्लूडेड भी रहता है, तो बोथ आर अलाउड। 0 के पीछे 0 और 0 के आगे के लिए 1, ये भी डेफिनेशन होती है। और इसका इक्वेशन, इस फंक्शन का इक्वेशन आएगा h ऑफ t माइनस ए कोई कांस्टेंट वैल्यू है, t के पीछे जो a है, t के पीछे जो a है उनके लिए 0 और t के आगे जो a है उनके लिए 1, 0 और 1 में से ही वैल्यूज लेता है, ये भी 0 और 1 में से ही वैल्यू लेता है। तो हेविसाइड फंक्शन और डिस्प्लेस्ड हेविसाइड फंक्शन समझे डियर स्टूडेंट्स। इसमें किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स? एम आई डन विद दिस? अगर ये हो गया तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को समझते हैं। ये और एक स्पेशल फंक्शन है,
डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की खासियत क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है देखिए। वो निगेटिव नंबर्स के लिए 0 रहा और जैसे ही 0 आया उसने अचानक से छलांग ले ली और एक बहुत बड़ी वैल्यू अटेन करके तुरंत नीचे गिर गया। ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन है। तो डिस्प्लेस्ड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कैसा आएगा? डिस्प्लेस्ड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ये डेल्टा ऑफ टी हो गया। डिस्प्लेस्ड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल्टा टी माइनस ए होगा। ऐसी कोई ए पॉजिटिव रियल नंबर है, ए तक वो 0 रहा और ए पर आते ही अचानक से वो हाई टेम्परेचर मतलब एकदम ऊपर के मैग्नीट्यूड पे चला गया, बड़ी इसकी वैल्यू ले ली उसने से इन्फिनिटी, और फिर तुरंत वो नीचे गिर गया, ऊपर गया और अचानक से नीचे गिर गया। ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है डेल्टा टी माइनस ए, टी वर्सेस डेल्टा टी माइनस ए, टी वर्सेस डेल्टा टी। ये ऐसे दो स्पेशल फंक्शंस हमारे सिलेबस में हैं। अब ये फंक्शंस कुछ सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उन सिस्टम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी यूज होते हैं। तो इसलिए इनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म को समझना और उसे यूज करना जरूरी है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। लेकिन हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन में पहले प्लेन इसका सीखेंगे। अगर आप इसका ग्राफ ध्यान से देखें तो 0 ऑनवर्ड्स इसकी वैल्यू 1 है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? 0 से t e raised to minus st into f of t dt। पीछे तो वो 0 ही है, 0 के ऑनवर्ड्स f of t की वैल्यू 1 है, तो ये तो एज गुड एज लैप्लास ऑफ 1 हो गया। तो हेविसाइड फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 yes, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 yes 1 upon s। तो ये हो गया हेविसाइड फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, प्लेन साधा हेविसाइड फंक्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेस्ड हेविसाइड फंक्शन के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ये। लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज रिलेटेड टू हेविसाइड फंक्शन एंड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो अज्यूमिंग कि आप हेविसाइड फंक्शन, डिस्प्लेस्ड हेविसाइड फंक्शन को जानने लगे हैं, समझते हैं, मैं ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स के फॉर्मूलेज आपके सामने रख रही हूँ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हेविसाइड फंक्शन इज 1 upon s। ये आपको याद रखना है, लर्न करना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिस्प्लेस्ड हेविसाइड फंक्शन इज e raised to minus as upon s। Point to be remembered, dear students. Laplace transform of h of t minus a is e raised to minus as divided by s। ये क्यों है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये डिस्प्लेस्ड है और डिस्प्लेस्ड का कनेक्शन सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम से है। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम का क्या कहता है? लैप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी, जो डिस्प्लेस्ड फंक्शन था ना, उसका क्या था? e raised to minus as into f bar s। f bar s is 1 upon s।
e raised to minus as into Laplace of h of t by second shifting theorem, and h of t is का Laplace is 1 upon s. तो ये याद रखने में आपको आसान रहेगा कि ये डिस्प्लेस्ड फंक्शन है, मतलब सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, e raised to minus as into f bar s. दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2. h of t का लैप्लास होता है 1 upon s, पॉइंट टू बी नोटेड. h of t minus a डिस्प्लेस्ड हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e raised to minus as upon s. आगे का फॉर्मूला लिखते हैं, लैप्लास ऑफ f of t minus a into h of t minus a. अब ये फंक्शन को समझ लेते हैं. ये डिस्प्लेस्ड वाला हैवी साइड है और ये डिस्प्लेस्ड वाला f फंक्शन, और ये उनकी प्रोडक्ट है. ये भी डिस्प्लेस्ड फंक्शन है, ये भी डिस्प्लेस्ड फंक्शन. दो डिस्प्लेस्ड फंक्शंस का प्रोडक्ट, उसमें से एक हैवी साइड फंक्शन है. इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है e raised to minus as into f bar s. e raised to minus as into f bar s. f bar s क्या रहेगा, where f bar s is Laplace of f of t. t minus a च्या ऐवजी t अज्युम करून f of t काढून त्याचा लॅप्लास काढायचा. तो f बार s ने डिनोट होत असतो आणि तो इथे मल्टिप्लाय करून घ्यायचा, म्हणजे ह्या प्रोडक्टचा लॅप्लास ट्रांसफॉर्म भेटणार. तो इतनी डिटेल में तो नहीं आएंगे आपको, लेकिन फॉर्मूलेज आपको लर्न करना है बाय हार्ट. लैप्लास ऑफ f of t into h of t. ये भी नॉन डिस्प्लेस्ड है, ये भी नॉन डिस्प्लेस्ड है, विदाउट डिस्प्लेसमेंट. कोई f फंक्शन को h फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स कोई भी फंक्शन है ना, ये सपोज f of t है, तो आप इस फंक्शन को f of t into h of t भी लिख सकते हो, क्योंकि h of t महज क्या है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप. किसी भी फंक्शन की प्रस्तुति h of t के प्रोडक्ट में भी की जा सकती है, और ये कभी कभी एनालिसिस के लिए जरूरी होता है, इसीलिए किया जाता है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए. तो लैप्लास ऑफ f of t into h of t is f bar s. f bar s का मीनिंग है f of t का लैप्लास. तो देखा आपने, इन दोनों का प्रोडक्ट का लैप्लास केवल इसका लैप्लास होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है. तो 1 into f of t is f of t. लैप्लास ऑफ f of t will be f bar s. फॉर्मूला टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स. अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज थी, दोनों डिस्प्लेस्ड और दोनों नॉन डिस्प्लेस्ड, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है, एक नॉन डिस्प्लेस्ड और एक डिस्प्लेस्ड. तो एच टी माइनस ए मतलब डिस्प्लेस्ड हैवी साइड, और एफ ऑफ टी मतलब नॉन डिस्प्लेस्ड. तो द फॉर्मूला टू बी नोटेड इज e raised to minus as into Laplace of f of t plus a. पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर t माइनस ए है, यहाँ पर t प्लस ए है, यहाँ पर h में डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर f में डिस्प्लेसमेंट है. पॉइंट टू बी नोटेड. और e raised to minus as तो रहेगा ही, क्योंकि शिफ्टिंग हुई है. ये बातें आपको फॉर्मूला याद रखने में मदद करेगी. तो अभी तक हमने सीखा लैप्लास ऑफ h of t is 1 upon s. Laplace of h of t minus a is, Laplace of h of t minus a is, yes, anyone recall कीजिए. अभी जस्ट yes e raised to power minus as upon s. परफेक्ट, मतलब आप बराबर से ग्रास्प कर रहे हो. वेरी गुड. f of t minus a into h of t minus a दोनों डिस्प्लेस्ड है. तो डिस्प्लेस्ड है इसलिए उसमें क्या रहेगा, एक एलिमेंट तो उसमें रहेगा ही. e raised to minus as तो रहेगा ही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है. और f bar s, e raised to minus as into f bar s. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट फॉर्मूला f of t into h of t का लैप्लास कितना आएगा. अभी जस्ट फ्रेशली किया है f of t into h of t का लैप्लास. एनीवन?
फक्त एफ ऑफ टीचा लॅपलास एफ बार एस. येस, राईट. आणि हा नॉन डिस्प्लेस्ड, हा डिस्प्लेस्ड एच ऑफ टी मायनस ए इंटू एफ ऑफ टी चा लॅपलास. ई रेस टू माइनस ए एस क्योंकि शिफ्टिंग हुई है और यहाँ पे एच के साथ था और यहाँ पे आ जाएगा टी के साथ. लैप्लास ई रेस टू माइनस ए एस, आई विल राइट इट हियर, ई रेस टू माइनस ए एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए. पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलाज है ये. ई रेस टू माइनस ए एस इंटू लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस ए. ये थे हैवी साइड से संबंधित और डिस्प्लेस्ड हैवी साइड से संबंधित लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलेज. अब आते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के फॉर्मूलेज पर. डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डेल्टा टी, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ये 1 अपॉन एप्सिलॉन होता है 0 से, और 0 होता है for t which are greater than or equal to epsilon. मतलब एक एप्सिलॉन इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, इज वेरी वेरी स्मॉल. छोटे से पीरियड के लिए वो इंफिनिटी हुआ. एप्सिलॉन अगर बहुत छोटा है तो 1 अपॉन बहुत छोटा नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, तो वो इंफिनिटी वैल्यू होता है इतने से स्पैन के लिए, और यहां से आगे वो 0 रहेगा. ठीक है. ये डायरेक्ट डेल्टा का एक्सप्रेशन हो गया, इक्वेशन हो गया. डायरेक्ट डेल्टा, डिस्प्लेस डायरेक्ट डेल्टा का भी मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर. एस ए पर आते ही वो थोड़ा ऊंचा जाएगा, तो डेल्टा टी माइनस ए वो 0 है उन टीज के लिए जो ए के पीछे है, और ए प्लस एप्सिलॉन इतने से टाइम के लिए वो इन्फिनिटी हुआ. इन्फिनिटीज, एप्सिलॉन इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. छोटे से समय के लिए वो बहुत बड़ा हो गया, मतलब 1 अपॉन एप्सिलॉन है. एप्सिलॉन बहुत छोटा है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी है. तो ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है. अब इनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स को समझ लेते हैं. सबसे पहले ये भी आपको अच्छी से लर्न कर लेना है डियर स्टूडेंट्स. लैप्लास ऑफ डेल्टा टी इज 1. ऐसे फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 आता है. तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना है, तो आप क्या आंसर लिखोगे? व्हाट विल बी योर आंसर? डेल्टा टी. यस, दैट्स परफेक्ट. ध्यान रखना है आपको, लैप्लास ऑफ 1 अपॉन एस होता है डियर स्टूडेंट्स, एंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 भी होता है, और वो होता है डेल्टा टी फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन का लैप्लास 1 होता है. इसीलिए इसका इनवर्स लैप्लास ऑपरेट करेंगे दोनों साइड्स पे, तो एल इनवर्स एल नलिफाई होके केवल डेल्टा टी बचेगा. डेल्टा टी इज नथिंग बट इनवर्स लैप्लास ऑफ 1. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा टी का लैप्लास 1 होता है, इसीलिए 1 का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेल्टा टी रहेगा. पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लैप्लास ऑफ डेल्टा टी माइनस ए. अब आ गए हम डिस्प्लेस्ड डेल्टा फंक्शन के पास. डिस्प्लेस्ड डेल्टा फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e रेज टू माइनस ए एस into Laplace of delta t. Laplace of delta t is 1 into 1 will be e raised to minus as only. Point to be noted dear students. Laplace of delta t minus a is equals to e raised to minus as. तो एग्जाम में अगर ऐसे पूछे इनवर्स लैप्लास ऑफ e raised to minus as, तो आपने आंसर लिखना है डेल्टा t minus a. Point to be noted dear students. अब Laplace of f of t into delta t minus a.
डिस्प्लेस्ड डिराक डेल्टा, डिराक डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं, डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं। डिराक ने इस पे काम किया है इसलिए उनके नाम पर है डिराक डेल्टा फंक्शन। डिस्प्लेस्ड डिराक डेल्टा फंक्शन इनटू एफ ऑफ टी, ये नॉन डिस्प्लेस्ड है और ये डिस्प्लेस्ड है, का लैप्लास होता है e raised to minus as into f of a. Very different formula. f of t into delta t minus a का लैप्लास होता है e raised to minus as into f of a, e raised to minus as into f of a. f of t में t की बजाय a रख करके f of a उत्पन्न करना और इसे मल्टीप्लाई करना, e raised to minus as into f of. So this is all about the two functions, their definition and their Laplace transforms. एक बार रिकॉल कर देते हैं फटाफट. Laplace transform of delta t is equals to 1. So inverse Laplace of 1 is delta t. This is formula number 1. Laplace transform of displaced Dirac delta function is e raised to minus as, and Laplace of f of t into delta t minus a is e raised to minus as into f of a. These are few points which you should note down. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो. Any questions? कुछ पूछना है तो पूछो. कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर एक एग्जांपल ले लेते हैं और फिर आज यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म फिनिश हो जाएगा. कल से हम एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे. 4 दिन का सोचा था हमने, 6 दिन लग गए हमें, मतलब 6 घंटे तकरीबन. ठीक है, कोई नहीं. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. लैप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर में कुछ नहीं समझा है तो पूछ लो, या अभी तक आज के इसमें भी नहीं समझा होगा तो पूछ सकते हैं. एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स पे, क्योंकि इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स एप्लीकेशन है. Meanwhile, if you have any questions, you can ask. Any questions? Evaluation of integrals. Evaluation of integrals ये एप्लीकेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का. Evaluation of integrals. Evaluation of integrals. और एक है कि जो LDs थे, LDs को हम सॉल्व कर सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म से. ये इसका दूसरा एप्लीकेशन है. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e raised to minus 2t sin ht upon t dt.
क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये इंटीग्रल परफॉर्म करना है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। इंटीग्रेशन इस फंक्शन का परफॉर्म करना है, इसे इंटीग्रैंड फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड बाय साइन h हाइपरबोलिक साइन डिवाइडेड बाय t। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो ऐसे इंटीग्रेशन तो हमें पता नहीं है, हम नहीं कर सकते जितना नॉलेज हमें इंटीग्रेशन का है। द लैप्लास ट्रांसफॉर्म विल हेल्प अस इन ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। बेसिक डेफिनेशन क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised to minus st into f of t dt। ये बेसिक डेफिनेशन है, ये होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म f of t का, isn't it? तो आप इसे कंपेयर कीजिए इससे, आपकी फाइंडिंग्स क्या आएगी? व्हाट आर योर फाइंडिंग्स? कंपेयर कीजिए इसको इससे और इसको इससे। फाइंडिंग्स क्या आपके? इस इंटीग्रल को इससे कंपेयर कीजिए। s की वैल्यू कितनी है? -2। नो, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। 2। यस, कंपैरिजन किया, s की वैल्यू 2 मिली। f ऑफ t कितना आ रहा है? sin h t अपॉन t। यस, हाइपरबोलिक साइन t अपॉन t। परफेक्ट। तो इसको और इसको कंपेयर करते हुए, लेकिन ये तो लैप्लास ऑफ f ऑफ t होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या हो गया फिर? ये किसका लैप्लास हो गया फिर? ये इंटीग्रेशन महज लैप्लास निकालना हो गया। किसका? f ऑफ t का। f ऑफ t आपल्या केसमध्ये काय आहे? ही डेफिनेशन है, लॅप्लास ऑफ f ऑफ t इज e raised to minus st into f of t dt। तर मग आपल्या केसमध्ये ह्या इंटिग्रलची किंमत म्हणजे लॅप्लास आहे। मग लॅप्लास कोणाचा? साइन h t अपॉन t चा। एग्री? आणि त्यात s ला 2 ठेवायचा आहे। पॉइंट टू बी नोटेड, इम्पॉर्टंट पॉइंट। तिथे s ला 2 ठेवावं लागेल। हे काढून, हे तर काढता येईल आपल्या डिव्हिजन बाय टी प्रॉपर्टीने, हे काढून s ला 2 ठेवायचं, म्हणजेच तुम्हाला ह्या इंटिग्रलची किंमत भेटते। अँड दिस इज ऍप्लिकेशन ऑफ लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म टू ऑब्टेन इंटिग्रलची व्हॅल्यू। तर हे लॅप्लास काढूयात अगोदर। लॅप्लास ऑफ साइन h t अपॉन t, ह्याच्यासाठी कोणता फॉर्म्युला वापरणार आपण? f of t upon येस, आणि फॉर्म्युला काय? डिव्हिजन हॅज समथिंग टू डू विथ इंटिग्रेशन। दिस द फॉर्म्युला। हा फॉर्म्युला रिकॉल करा। हा, तर त्या अनुषंगाने हे किती होईल? s ते इन्फिनिटी लॅप्लास f ऑफ t ची किंमत साइन h t आहे, मग साइन h t चा लॅप्लास काढायचा आणि तो s चा फंक्शन असणार आहे, आणि मग त्याचा इंटिग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी, त्याचा इंटिग्रेशन फ्रॉम s टू इन्फिनिटी ह्याचा लॅप्लास होईल। साइन h t चा लॅप्लास किती असतं? साइन h t का लॅप्लास a अपॉन एस स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर। ए ची किंमत 1 अपॉन एस स्क्वेअर मायनस 1 ds। आता ह्या इंटिग्रलला इव्हॅल्युएट करायचं आहे। मग ह्या इंटिग्रलचा इव्हॅल्युएशन करण्यासाठी आपल्याला एक फॉर्म्युला माहित असायला पाहिजे, आणि तो फॉर्म्युला आहे लॉग 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर, बेग योर पार्डन। द फॉर्म्युला इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ध्यान से सुनिए, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ह्या फॉर्म्युलाचा वापर आपण करणार आहे। तर बेसिकली ये ढूंढ रहे हैं हम
और इस इंटीग्रल की वैल्यू इस फॉर्मूला से हो जाएगी 1/2a. a ची किंमत 1 आहे. 2 into 1 is 2. 1/2 log s minus 1 upon s plus 1 and integration is from s to infinity. अब आपको याद होगा जब एक लिमिट इंफिनिटी होता है तो हमें क्या करना होता है, s को कॉमन लेना होता है. ये हमने पहले भी किया है आई थिंक. तो ऊपर से s कॉमन लिया, नीचे से s कॉमन लिया और ये s से इंफिनिटी. अभी प्रेपरेशन शुरू है हमारा इंफिनिटी के लिए. s s कैंसिल हो गया. अब हम कंडीशन में है कि हम इंफिनिटी को इस्तेमाल कर सके, इंफिनिटी लिमिट दे पाए. नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू यूज दैट इंफिनिटी. देखिए अपर लिमिट यहाँ पे इंफिनिटी रखेंगे. 1/infinity 0, 1/infinity 0, 1 minus 0 1, 1 plus 0 1, log of 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. s की जगह पर s ही रखना है, मतलब ये लोअर लिमिट. Remember dear students, log of 1 is 0. Remember this. Log of 1 is 0 minus log of क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए s minus 1 upon s upon ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए s plus 1 upon s. So s and s nullifies 1/2 minus log s minus 1 upon s plus 1. अब लॉगरिथमिक का लगाते हैं. माइनस a log b is log b raised to minus 1, log of b raised to minus 1. तर हे -1 आहे, तर log s minus 1 upon s plus 1 चा इनव्हर्स होऊन जाईल. ते म्हणजे याला फ्लिप करायचं, वरचं खाली जाणार आणि खालचं वर येणार. सो दिस इज द आन्सर ऑफ लॅपलास ऑफ sin ht अपॉन t चा. यही कर रहे थे हम, sin ht अपॉन t का लैपलास ढूंढ रहे थे. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. इसमें जब हम एक मतलब याद रखने के लिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि इंफिनिटी और s सब्स्टिट्यूट करने से पहले जो भी होता है ना, तो ये इतने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद में हो गया, वो फ्लिप हो गया, ऊपर का नीचे चले गया, नीचे का ऊपर आ गया. आप सिर्फ ये याद भी रख सकते कि जब लिमिट सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं ना तो ऊपर नीचे चला जाता है. ये अंदर की हिस्ट्री आपको एक्सप्लेनेशन जरूरी थी, इसलिए मैंने बताया. जब आप यहाँ पे आ जाते हो, जब आप यहाँ पर आ जाते हो log s minus 1 upon s plus 1 s से इंफिनिटी, तो आप डायरेक्टली इसको s से भी लिख सकते हो क्योंकि आपने उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया है. तो ये हो गया sin ht अपॉन t का लैपलास. लेकिन हमें जो इंटीग्रल इवेल्युएट करने को बोला था उसमें s को रखना है 2. ये निकाल करके s को 2 रखना है, तो रख देते हैं s को 2 और हमें हमारे इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी. Therefore, integration from 0 to infinity e raised to minus 2t sin ht upon t. इसी इंटीग्रल का आंसर पूछा था हमें, इफ यू रिमेम्बर द क्वेश्चन. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e raised to minus 2t sin ht upon t dt is 1/2 है ना बाहर, log s minus 1 log s plus 1 upon s minus 1, s को रखना है 2, 1/2 log s को 2 रखना है, 2 plus 1 3, 2 minus 1 1, so it is 1/2 log 3. So by logarithmic rule it is
log of square root of 3, क्योंकि this is log 3 raised to 1 upon 2 by logarithmic rules.